हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेरे एक व्यूवर है, यूट्यूब व्यूवर है। उनका भी बिजनेस एक स्टोन क्रशर का है, लेकिन उन्हें अकाउंटिंग जो प्रोजेक्ट है उनका कुछ इस तरह से चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरे कुछ लॉरीज है जो कि मेरा स्टोन माइन अलग है और इंडस्ट्री क्रशिंग का एक अलग जगह है। तो मेरे खुद के लॉरियाँ वहाँ से स्टोन या पत्थर लेकर मेरे क्रशिंग यूनिट तक लेकर आते हैं। तो उन्हें लगने वाला जो डीजल है वो उसका मुझे डिटेल चाहिए। और अ, वही लारी जो है वो क्या करते हैं कि जो रेडी होता है उनका प्रोडक्ट उन्हें बेचते हैं। जब उन्हीं की लॉरी में चले जाता है तो उसका फ्रेट का भी हिसाब मुझे चाहिए और उसको लगने वाला डीजल का हिसाब चाहिए। और कौन सी लॉरी ने कितना पत्थर मेरे क्रशिंग यूनिट तक लेकर आई है उसका मुझे डिटेल मिलना चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी लॉरी ने मुझे प्रॉफिट देना कितना छोड़ा है, कितना उन्होंने काम किया है लॉरी ने। वो एक हिसाब उन्हें चाहिए। उसके साथ में कैश की भी एक एंट्री होना चाहिए और बैंक की एंट्री चाहिए। ओपनिंग बैलेंस कोई पार्टी का आना है तो वो भी चाहिए। फिर प्रोडक्ट के अंदर जो भी है मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा जितने भी है, तो वो प्रोडक्ट भी मुझे यहाँ पे मैं अगर क्रिएट करना चाहूँ तो भी मैं कर सकूँ। उसके बाद में कुछ अकाउंट्स ही है जो क्रिएट करना है, कुछ अकाउंट्स इसमें ऑलरेडी है। अगर उन्हें कुछ नए अकाउंट्स क्रिएट करना है तो वो भी किस तरह से किया जा सकता है। और साथ में परचेस और सेल का रिपोर्ट, जैसा मेरे प्रोडक्ट में जो भी परचेस या सेल होगा उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए। जो भी परचेस करूँगा उसका रिपोर्ट आना चाहिए। परचेस में अभी इसमें कोई रिपोर्ट नहीं है तो वो भी एक रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद में जनरल एंट्री का विंडो भी मुझे चाहिए। तो कुछ एंट्री मुझे कभी हवाला के हिसाब से भाई किसका जमा किसका डेबिट किसे क्रेडिट देना है, तो जनरल एंट्री अब पता है जिसे अकाउंट आता है उसे पता होता है। तो वो एक होना है। और इनवाइस में भी मुझे क्रिएट इनवाइस भी मुझे चाहिए। अब इसके अंदर मैंने उन्हें कहा कि भाई आपको अगर कोई इन्वेंट्री चाहिए क्या, बोले तो कोई क्रशिंग कितना पत्थर हुआ उसमें प्रोडक्ट कितना नहीं उसकी ज़रूरत नहीं बोले। तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा छोटा सा है। उसके अंदर मैं इस प्रोजेक्ट में मैंने इन्वेंट्री को डिसेबल कर दिया है। तो फटाफट से मैं उनके हिसाब से दो चार एंट्री करके लॉरी का हिसाब किस तरह से रख सकते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो सब में पहले मुझे लॉरी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो मेरी खुद की लॉरीज है, ऐसा समझ के चलते हैं। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें किसी के साथ में कोई अकाउंट्स का या किसका रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं पहले ही डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। तो इसमें मैंने एक लॉरी तो ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ और इसके इसी हिसाब से मैं और एक दूसरी लॉरी ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अभी क्रिएट न्यू पे करूँगा और अकाउंट में मैं यहाँ डाल दूँगा। खाली इसमें खाली 4523 है ना, तो 4524 कर देता हूँ और इसे मैं सेलर में डाल देंगे ताकि मुझे जब ये लारी की एंट्री करूँ तो मुझे वो मिल जाए। और यहाँ से मैं इसको सेव करवाऊँ। तो अभी देखिए परचेस और सेल में जाऊँगा, एडिट करूँगा। इसके बाद में मेरी वो लारी आना चाहिए। दो लारी हाँ आ गई। 24 वो नंबर की गाड़ी भी आई, 23 भी है, 24 भी है। चलो आ गई। तो फर्स्ट में अब चालान डालना है। परचेस है तो अब आपको ये परचेस पे तो आपको टैक्स नहीं है। आप डायरेक्टली आप माइन से पत्थर लेकर आ रहे हैं तो ज़रूरत ही नहीं है। मेरे हिसाब से इसको डालना की ज़रूरत नहीं है। अगर डालना है तो आप 3 नंबर चालान डाल दीजिए। परचेस का बिल को तो ज़रूरत नहीं है आपको। आज की डेट है और फर्स्ट में मैं ये इस लारी को ले लेता हूँ। इसे जीएसटी नंबर नहीं है। अब परचेस में मैंने ऑलरेडी में एक स्टोन परचेस अकाउंट ओपन किया है। ये कैसा किया है आपको पता है, मैं यहाँ से मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ से क्रिएट करना है या परचेस अकाउंट। अभी परचेस को मैं एडिट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बस जस्ट क्रिएट न्यू अकाउंट बोलना है। यहाँ पर लिखना है स्टोन परचेस अकाउंट और टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है तो परचेस है।
बस इतना ही करना है आपको, तो ऑटोमेटिकली वो परचेस अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टोन परचेस में डाल देता हूँ, और यहाँ पर अभी स्टोन परचेस है। HSN नंबर आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं, व्हीकल नंबर आपको यहाँ पर यही नंबर डालना है आपको। अब व्हीकल नंबर डालना है तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये नंबर आ गया। अब बरास, कोई बरास के हिसाब से करता है, कोई टन के हिसाब से करता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं टन के हिसाब से पकड़ लेंगे। एक लॉरी जो है उनकी 150 कुंटल्स लेके आती है, यानी 15 टन लेके आती है। अब उसको रेट उन्होंने कहा है कि भाई मेरा ये खरीदी का नहीं है, मेरा खुद का माइन है, माइन में से पत्थर निकलता है, वो मेरे यूनिट तक आता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप रेट मत डाल दीजिए, और डायरेक्टली इसमें मैं ऑप्शन रखा हूँ, अगर ये एम्प्टी भी रहा तो ऑटोमेटिकली ये, अच्छा एंटर रेट, रेट तो डालना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तो मैं 0 डाल देता हूँ और एंटर करके मैं सेव करके देखता हूँ, एंट्री हो गया। एम्प्टी नहीं रह सकता, वहाँ 0 डालना पड़ेगा, रेट कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब परचेस में जाएंगे तो परचेस में आप देखिए, शो परचेस रिपोर्ट में अभी आया नहीं है, एक मिनट, परचेस, अच्छा परचेस में स्टोन परचेस करेक्ट हुआ है नहीं है, एक बार देख लेते हैं। स्टोन परचेस अकाउंट, ओके ठीक है, इसे क्लोज करता हूँ, इसे भी क्लोज करता हूँ, फिर से एक बार ओपन कर लेंगे। अब देखते हैं क्या हुआ है, आया नहीं है। अच्छा इधर है ना ये स्टोन परचेस अकाउंट अपना, अच्छा ये सेल्स रिपोर्ट में चलेगा है, स्टोन परचेस शो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर परचेस में आ जा रहा है, समझो ये शो परचेस रिपोर्ट में इधर आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसका ग्रुप चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, एडिट किया है, परचेजर, ऐसा करके देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे इसमें तो यहाँ आना चाहिए, नहीं आया। अच्छा वो मेरा खुद का प्रोडक्ट है, चलिए कोई बात नहीं है, वो मेरा खुद का प्रोडक्ट है, हाँ करेक्ट है, वो मेरा खुद का प्रोडक्ट है, इसलिए वो रिपोर्ट यहाँ पर ही आएगी, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, तो उसके लिए मुझे वापस पहले के सिरे का उसे कर देना पड़ेगा। तो मैं उसे पहले के सिरे का कर देता हूँ, एडिट कर लेता हूँ, परचेजर के नहीं, परचेस अकाउंट है वो, परचेस अकाउंट में मैं डाल देता हूँ, और यहाँ से वापस उसको सेव कर लेता हूँ, तो मैं जहाँ बोले वहाँ वो सेव हो जाएगा। अब एंट्री में मुझे मिलना चाहिए यहाँ पर, हाँ आ गया, चलिए ये एंट्री हो गया। अभी देखिए, अब इस लॉरी ने 23 ने इतना पत्थर लेके आया, अब इन्हें रुपयों की कोई मतलब नहीं है, एक बात। अब चलो लॉरी का अकाउंट देख लेते हैं हम, फटाक से लॉरी का भी अकाउंट देख लेते हैं, 23 का, ये 23 का देख लिया, शो किया। देखिए इसमें भी अमाउंट नहीं आएगा, लेकिन आपको क्वांटिटी यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल के नीचे टोटल नहीं है, आपको क्वांटिटी देखना है तो आप परचेस में जाके यहाँ इस रिपोर्ट में जाकर यहाँ पर क्वांटिटी देख सकते हैं लॉरी वाइज। अब यहाँ पर लॉरी वाइज आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा, पूरा परचेस यहाँ पर आपको स्टोन का परचेस आपको कौन से लॉरी ने कितना लाया वो दिख जाएगा आपको। और आपको फिल्टर देखना है तो आप लेजर में जाके यहाँ पर देख सकते हैं, इस लॉरी ने इतना पत्थर लेके आया, इस लॉरी को अब डीजल डालेंगे हम, डीजल का भी एंट्री इसमें आएगा, और यही लॉरी हम फ्रेट के हिसाब से भी कस्टमर को देंगे तो उससे फ्रेट कितना आया उसका भी एंट्री मैं करके दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल डीजल एक ट्रिप आया है उसका, तो कैश बुक में जाएंगे, एडिट करेंगे, और गाड़ी नंबर हमारा 23 है, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 1000 रुपीज़ का डीजल, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर से मैं अब लेजर में जाऊँगा,
उसी लॉरी को देखूंगा मैं। तो आप देखेंगे कैश बुक्स में से डीजल कितना गया उसको, 1000 रुपये का। अब चलिए ठीक है, अब यही लॉरी ने क्या किया है, कुछ माल हमने बेचा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी लॉरी ने बेचा है, इसी लॉरी से हमने बेच दिया है। सेलर कौन है समझो, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लेंगे। ये सेलर अकाउंट ये हो गया, इसने एक पार्टी है परचेस, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर झारखंड को ले लेंगे। ये जो है नेम ऑफ अकाउंट, और हम अभी इसमें सेल की एंट्री करने वाले हैं, तो 20 mm सेल ये झारखंड वाले ने परचेस किया है। और क्या परचेस किया है, तो 20 mm। आपको जो डालना है तो डाल सकते हैं। व्हीकल नंबर तो मैं अभी फ़िलहाल व्हीकल नंबर आपको डालना पड़ेगा, मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, पहले पुराना है। और ब्रास में देखते हैं हम 20 mm का जो भी ब्रास है, समझो भाई 75 ब्रास लिया है, और उसका जब अगर भाव है तो 1950 रुपया है। अब उसको अगर आपको जीएसटी लगाना है तो आप जीएसटी लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो नहीं लगा सकते हैं। आईजीएसटी मेरे ख्याल से बहुत कम चलता है बिज़नेस, इसको छोड़ दीजिए। आईजीएसटी अगर होना है तो आप लगा दीजिए, अगर नहीं होना है तो निकाल दीजिए। ये होने के बाद अब यहाँ से जस्ट सेव कर लीजिए आप। उस पार्टी को बेच दिया आपने, करेक्ट हो गया। अब है वांदा अपना जो वांदा या समझो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है सामने वाले से हमें कम से कम 1500 रुपये किराया आने का है। तो अब उसका कैसा करेंगे, अभी फ़िलहाल अगर डायरेक्टली उन्होंने अगर 1500 रुपये आपको देता है तो डायरेक्ट कैश में जमा कर लीजिए। एक बात बताता हूँ मैं, अगर देता है पेमेंट, तो वो पार्टी का जो पेमेंट है ना, मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये झारखंड वाले ने अभी जो 1,46,250 रुपये का जो अभी उन्होंने 20 mm जो लिया हुआ है ना, 75 ब्रास बोलो या 75 कुंटल लिया है, इसके अंदर तो भाड़ा नहीं है। उन्होंने क्या किया है, भाड़ा हाथों हाथ आपको लॉरी वाले को दे दिया है कैश में। ऐसा समझ के हम क्या करेंगे, कैश में जाके जमा कर लेंगे। लेकिन किसके जमा करेंगे, हम हमारी लॉरी के जमा करना पड़ेगा। ये 23 लॉरी जो है ना, यहाँ पर मैं 1500 रुपये डाल देता हूँ फ्रेट झारखंड, बस ऐसा भी आप डाल सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे। ये करने के बाद अगर तुम लेजर देखेंगे इसका अपने लॉरी का, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, अब पत्थर तो उन्होंने 150 कुंटल लेके आया, उसमें डीजल आपने 1000 रुपये का डाला, और वही लॉरी ने हमें फ्रेट 1500 दिया। तो ऑलरेडी में अब बाई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1500, तो 500 रुपये आपको गाड़ी ने अभी फिलहाल में तो प्रॉफिट छोड़ दिया। समझ में आया। अब इसी तरह से डीजल के सरीका, अगर इसके कोई स्पेयर पार्ट जाएंगे, ऑयल लगेगा, जो भी रहेगा, कैबिन बनाना है या कुछ वेल्डिंग का खर्चा है, वो आप कैश बुक से है तो कैश बुक से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जनरल एंट्री कर सकते हैं। अगर पेमेंट अगर आपको 4 दिन के बाद देना लेना अगर हाथों हाथ नहीं हो रहा है, आपका बाय हैंड नहीं हो रहा है, तो आपको जनरल एंट्री करना पड़ेगा। तो ये हिसाब समझ में आया, ये 1500 का समझ में आया। तो 1500 की एंट्री में मैं ये 4 नंबर की एंट्री में डिलीट कर देता हूँ और इसकी जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा फ्रेट का। तो कैश में फिर से जाएंगे, फिर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, यस क्लोज कर देता हूँ। और अब लेजर एक बार देख लेते हैं हम हमारा 23 नंबर की गाड़ी का। देखिए, अब 1000 रुपये आगे डेबिट बैलेंस आ रहा है। इतना तो खर्चा हमने कर दिया डीजल पे फिलहाल अभी स्टार्ट में। तो अभी किराया तो हमें मिलना है झारखंड वाले से, तो उसके लिए जनरल एंट्री हम करेंगे अब यहाँ पर। तो झारखंड वाला जो भी पार्टी है हमारा, ये झारखंड वाला,
इसके नाम पे हम डाल देंगे 1500 रुपया, और हम 23 लॉरी नंबर पे हम क्या करेंगे, 1500 रुपया किराया जमा कर लेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे FRIEGST, फ्रेट फ्रॉम झारखंड कस्टमर, और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अगर हाथों हाथ आपको किराया नहीं मिल रहा तो आपको जनरल एंट्री इस तरह से करना पड़ेगी। और लेजर में जाके देखते हैं हमारे 23 का क्या हाल है। क्यों मैं 1/4 एंट्री क्यों नहीं आई, 1 मिनट हम देखते हैं। 1500 रुपये परचेजर झारखंड जी सेलर, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सात दूसरा अकाउंट देख लेते हैं, ये हो गया। यहाँ तो 500 रुपये करीब दिखा रहा है, मैं फिर लेजर में क्यों नहीं आया। अच्छा सॉरी, यहाँ डेट जो आया ना 31/3/24 आया, इसलिए उसने नहीं लिया है। आज की डेट हमें डालना पड़ेगा ना सर, यहाँ डेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसे भी मैं सीधा कर लूँगा। यहाँ पर मुझे डालना है 28/7/2024, और मैं इसको अभी अपडेट करने के बाद सेव कर लेता हूँ। अब मेरा लेजर सही तरीके से काम कर देगा। ये रहा, ये देख लेना आप। यहाँ पर देखिए, आप आपका किराया भी यहाँ पर जमा हो गया, 500 रुपये इस तरह से आ गया। आपको कैश में मिला है तो डायरेक्ट कैश में जमा कर लेना। किसके जमा करेंगे आप, आपके उस लॉरी के जमा कर लेंगे। अगर पार्टी अगर देने वाली नहीं है तो एक तो परचेस की एंट्री आपको पहले कर देना है, सेम एंट्री जो अभी हमने की है, ये एंट्री ऐसा करके हाथों हाथ यही लॉरी से फ्रेट का एंट्री आप जनरल एंट्री में इस तरह से कर सकते। झारखंड के नाम पे 1500 डाल देना है, गाड़ी के 1500 जमा करना है, और रिमार्क में आपको लिखना है कि फ्रेट फ्रॉम झारखंड, तो आपका अकाउंटिंग मेंटेन हो जाएगा। करेक्ट है। अभी देखेंगे परचेज सेल का रिपोर्ट में अपन जो भी है अभी सेल वगैरह जो भी है, स्टोन 20 mm जो भी प्रोडक्ट का जो रिपोर्ट है, परचेस हो या सेल, ये तो सेल अपन रिपोर्ट देख लिया, इसमें जीएसटी वगैरह हमने कुछ लगाया नहीं है। ठीक इसी तरह से हम स्टोन परचेस का भी एक बार देख लेते हैं। ये हो गया। अच्छा, यहाँ लॉरी नंबर यहाँ आना चाहिए था, नहीं आ रहा। लॉरी नंबर मुझे एक बार देखना पड़ेगा। लॉरी को भी मैं, अच्छा सॉरी, लॉरी को एक बार चेंज करना पड़ेगा मुझे। देखते हैं कैसा होगा। सेलर में आ रहा है, सेलर हो या परचेजर हो, परचेजर के ग्रुप में डालता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और जब मैं ये रिपोर्ट देखूँगा तो इसमें नहीं आ रहा है। वो एक
दिख रहा है, अगर यहाँ मिल जाए ना तो आपको लॉरी के हिसाब से आपको मिल जाएगा, पूरा हिसाब आपको करेक्ट मिल जाएगा। वैसा तो आप यहाँ बोले तो क्या होगा, स्टोन परचेस बोले तो पूरा एक आ गया, लेकिन यहाँ लेजर में भी दिख सकता है आपको। वैसा तो लेजर में भी देख सकते हैं, लेजर में सब में बढ़िया मिल जाएगा आपको आपके हिसाब से। क्यों तो पत्थर उसने कितना लेके आया उस लॉरी ने, उसमें डीजल कितना चले गया, देखिए इसमें डीजल कितना लगा और फ्रेट कितना आया और गाड़ी ने पत्थर कितना लाया, आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, आपको देखना है तो। ओके, अच्छा वो एक एंट्री ठीक है, वो क्यों नहीं आया तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है थोड़ा एडिट कर लेते हैं। ये परचेस में डालेंगे, फॉर परचेस बिल यहाँ कर लेंगे और यहाँ 4 नंबर डालता हूँ। नहीं सॉरी, इसको नहीं, इसको निकाल दीजिए, वो लारी वाले को करना है ना, ये तो अपना चालान है। 4 नंबर तो ठीक है, इसको अंडू कर देंगे। 3 नंबर में देखना है मुझे, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं 3 नंबर कर देता हूँ। और हाँ अब ठीक है, अब सेव करके देखते हैं। फिर मेरा यहाँ रिपोर्ट में कुछ फर्क गिरता, हाँ ये देखिए स्टोन परचेस अकाउंट इधर आ गया, अब इसमें नहीं है, ठीक है। स्टोन परचेस अभी मेरा इसमें आ गया, कितना परचेस हुआ, तो स्टोन परचेस मेरा इतना हो गया, राइट। स्टोन परचेस का यहाँ हुआ है। अगर आपको लारी का देखना है ना सर, लारी का देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं सर। और भी कुछ इसमें चेंजेस करना है, कुछ है तो मुझे कांटेक्ट करके बता दीजिए। बस एक लारी का तो मैं करके दिखा दिया, लेजर भी दिखा दिया, कैश की एंट्री में मैं करके दिखा दिया। अभी भी बहुत सारा इसमें है। अब कैश बुक देखना है आपको तो कैश बुक पे आप ओपन करेंगे तो कैश बुक भी आपको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। बैंक का देखना है तो जो भी बैंक है आपका, स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक आप देख लीजिए, जो भी एंट्रीज है वो मिल जाएगी आपको यहाँ से। अच्छा ठीक है, इसमें एक क्रिएट बिल करके दिखा देंगे आपको, झारखंड वाले का बिल देख लेंगे हम। लेकिन आज 28 तारीख का ही देखना है ना, आज का एक ही देखना है। झारखंड का अगर पूरा देखना है ना तो खाली इसको क्रिएट कर दीजिए आप। तो देखिए वो 3-4 का भी आ गया, झारखंड। मैं इसको क्लोज करता हूँ, नहीं इसे बाजू में रखता हूँ। तो ये बिल टैक्स इनवाइस यहाँ आ गया। जो भी नंबर डालना है आप डाल दीजिए हाथ से और उसे कर दीजिए। अगर मुझे एक ही बिल चाहिए ना 28/7 का, तो आप क्या करिए, जस्ट यहाँ पे 28/7 और 2024 कर दीजिए और यहाँ से सिर्फ जस्ट शो कर दीजिए, तो आपको सिर्फ 28/7 का ही मिलेगा। अगर जीएसटी लगाना है तो सिर्फ जीएसटी को यहाँ क्लिक करके अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो उसको जीएसटी ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लेकिन यहाँ लगाना नहीं, पहले स्टार्ट में जो यहाँ लगा है ना 3656, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आके ये जो है 3656 बोल रहे हैं ना, ये देखिए आप 365626 आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। पहले यहाँ करना पड़ेगा आपको चेंजेस, उसके बाद में वहाँ जाके ऑटोमेटिक वहाँ पर जाकर आपको मैं ऑप्शन दिया हूँ कि भैया अगर आपको होना है जीएसटी में किसी को बिल देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो आपको उसको निकाल दीजिए टिक को, तो आपका डायरेक्टली नॉन जीएसटी बिल बन जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों में ज़रूर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में कुछ कमेंट भी कर दीजिए, तो थोड़ा मैं और भी अलग अलग प्रोग्रामिंग बना के बता सकता हूँ। अगर किसी सीखना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, उसके ऊपर आप बता सकते हैं। जो भी फीस है वो आप दे देना, मैं एक एक किस तरह से बनाया हूँ वो डिटेल्स में आपको सिखा दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।